तो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। रूस ने जो ताजा हमले किए हैं, जी हां, रूस के ताजा हमले से पूरे यूक्रेन में दहशत है। यूक्रेन में एयर रेड वार्निंग जारी कर दी गई है। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले के बाद यह अलर्ट जारी किया गया है। फ्रेश अटैक रूस की तरफ से यूक्रेन के ऊपर, और उसके बाद लोगों को चेतावनी दी गई, अलर्ट जारी किया गया। सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए लोगों को यह वार्निंग दी गई है। तो देखिए, एक के बाद एक शहरों को निशाना बनाया गया, जिसमें राजधानी कीव भी है, जिस पर टारगेट किया गया है रूस की तरफ से। तो ये ताजा हमले और जिसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, कहीं गैस स्टेशन को, कहीं पावर स्टेशन को, और कहीं कीव में ज़ेलेंस्की के दफ्तर के पास ये हमले हुए, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ताजा तस्वीरें थोड़ी देर पहले जब रूस की तरफ से ये हमले शुरू हुए थे, उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। दावा ये किया जा रहा है कि यूक्रेन के अलग अलग शहरों, जिसमें राजधानी कीव भी शामिल है, अटैक किया गया, वो हमले की जद में आई हैं। और देखिए, अभी अभी रूसी डिफेंस सिस्टम का एक नया वीडियो सामने आया है। रूसी एयर डिफेंस मिसाइल तोर का अटैक, और यूक्रेन के हमलों के खिलाफ ये एक्शन हुआ है। यूक्रेन के हमलों को डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया, यह भी जानकारी सामने आ रही है। यह दावा किया गया, तो डिफेंस सिस्टम जो रूस का है उसे एक्टिव किया गया है, उससे मिसाइलों से हमला किया गया, और जो यूक्रेन की तरफ से कोशिशें चल रही हैं उनको नाकाम किया गया। तो एक तरफ रूस की तरफ से यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन के हमलों को नाकाम भी किया जा रहा है। लगातार आप देखिए, वॉर जोन से अब रूस के हमले की, रूस के एक्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अभी अभी यूक्रेनी ड्रोन फोर्स पर बड़ा हमला हुआ है। जी हां, यूक्रेनी फौज का ड्रोन कंट्रोल पॉइंट नष्ट हुआ है। इस हमले में खेरसोन के नीपर नदी के किनारे जबरदस्त हमला किया गया है। स्वचालित बंदूकों से रूसी फौज का यह अटैक, रूसी नॉर्दर्न फ्लीट के मरीन्स का यह हमला, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। नीपर नदी के किनारे यह बड़ा हमला किया गया है, और यूक्रेनी फौज का ड्रोन कंट्रोल पॉइंट इस हमले में नष्ट कर दिया गया है। हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, एक्सपेक्टेड था जिस तरीके से यूक्रेन ने ड्रोन से रूस के अलग अलग शहरों में और कई किलोमीटर अंदर जाकर हमले किए, ये प्रोवोकेशन बहुत बड़ा था, और उसका नतीजा क्या यही होना था? यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर मिसाइलें बरस रही हैं रूस की। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन की तरफ से रूस में 1100 किलोमीटर अंदर तक केमिकल प्लांट या फिर एंजल एयरबेस और दूसरे ऑयल रिफाइनरी और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया गया था। तो वो शोले फिल्म में एक डायलॉग है ना कि क्या सोचा था कि गब्बर खुश होगा, तो वही कुछ अभी रूस का जवाब हो रहा है। 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और रूस की तरफ से यूक्रेन पर इस तरह का इतना बड़ा हमला किया गया है। सो पर्पस ये है कि क्रेमलिन की तरफ से मैसेज दिया गया है कि यूक्रेन या तो प्रोवोकेशन से बाज आए, इस तरह के हमले से बाज आए, वरना उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मिलिट्री पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो यूक्रेन भले ही हेडलाइन मैनेज करने में कामयाब होता है कि वो रूस के भीतर यहाँ पर हमले कर रहा है, यहाँ पर हमले कर रहा है, लेकिन उससे उसे अचीव नहीं होगा। यूक्रेन का प्राइमरी टारगेट क्या था कि जो जमीन उसके कब्जे में, रूस के कब्जे में, उसे वो छुड़ा पाए, लेकिन वो छुड़ा नहीं सकता है। और बदले में आप जहाँ तहाँ हमले कर रहे हैं, तो उसका जवाब रूस की तरफ से इस तरह से दिया गया है। भीषण हमला किया गया, खार्किव, कीव और तमाम दूसरे शहरों में हमले किए गए। हालांकि हमले की इंटेंसिटी को देखते हुए पोलैंड तक ने अपने फाइटर जेट को आसमान में भेज दिए थे। जी बिल्कुल, और ये साफ दिख रहा है कि रूस ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है, और वो मैसेज है विनाश का, तबाही का यूक्रेन में। और रूस के हमले की एक नई तस्वीर सामने आई है। यूक्रेनी फ्रंट लाइन माइन डिपो पर विनाशक हमला किया गया है। हमले में फ्रंट लाइन माइन डिपो तबाह, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो देखिए, क्रूज मिसाइल का हमला किस तरह से स्ट्रैटेजिक तरीके से किया जा रहा है। तो रूस के हमले की ये ताजा तस्वीरें, यूक्रेनी फ्रंट लाइन के माइन डिपो को निशाना बनाया गया, विनाशक हमला, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। माइन डिपो को टारगेट किया गया रूस की तरफ से, और उसे ध्वस्त कर दिया गया। फ्रंटलाइन
पर ये माइन डिपो इस तरीके से शहरों पर ही नहीं बल्कि फ्रंट लाइन पर जो यूक्रेन के सैन्य ठिकाने हैं, रसद है या फिर इस तरह की माइंस का स्टोर है, उनको निशाना बनाया जा रहा है ताकि फ्रंट लाइन पर भी लगातार यूक्रेन को कमजोर किया जा सके।